Hello, my young medical friends. I am Kaustubh Banjaria, studying in final year MBBS in HBDMC and Dr. R.N. Cooper Hospital, Ville Parle, Mumbai. जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा है कि मैं आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की उन सारी किताबों के बारे में बताऊंगा जो आपको लगेगी, ताकि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की एमबीबीएस एग्जाम्स आपकी यूनिवर्सिटी की इजीली क्लियर कर पाओ। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैं आपको बुक्स के ऑल्टरनेटिव्स भी दूंगा, ताकि अगर आपके पास वो प्राइमरी रिकमेंडेशंस ना हो तो आप इन ऑल्टरनेटिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप एग्जाम्स क्लियर कर सको। मेरे दिए हुए ये रिकमेंडेशंस कंप्लीटली पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है और वो 3 चीज़ों पे एकदम ध्यान देते हैं। पहला, वो चीप है। दूसरा, वो आपका फाउंडेशन लेकर देंगे फ्यूचर सब्जेक्ट्स के लिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिस कारण से आप इस वीडियो पे आए हैं, आपको पास करने में मदद करेंगे। और अगर आपको कोई दूसरे सोर्सेज भी चाहिए तो लाइब्रेरी जाइए या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए उन सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक ही टेक्स्ट बुक एक सब्जेक्ट के लिए रखें और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप पास भी होंगे और आपकी लाइफ इन डिफिकल्ट एमबीबीएस ईयर्स में बहुत इजी हो जाएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नए नए वीडियोस बनाने का और आपका एमबीबीएस का सफर इजी होता रहे। चालू करते हैं फर्स्ट ईयर के बुक्स के साथ। फर्स्ट ईयर में 3 प्राइमरी सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, जिसमें एनाटॉमी सबसे वास्ट और सबसे ह्यूज सब्जेक्ट होता है। एनाटॉमी के लिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आप बीडीसी यूज करें, बीडी चौरसिया की बुक्स यूज करें। और एक ऑल्टरनेटिव उसके साथ आता है, विश्राम सिंह की बुक यूज कर सकते हैं। मैंने पर्सनली मेरे फर्स्ट ईयर एग्जाम्स में स्टार्ट से एंड तक एनाटॉमी में बीडी चौरसिया की बुक्स ही यूज की है। मैंने विश्राम सिंह सिर्फ न्यूरो एनाटॉमी के लिए यूज की थी। विश्राम सिंह के कुछ एडवांटेज ये है कि वहां के डायग्राम्स हम डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, बट बीडीसी एज अ प्राइमरी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी है और आप उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी ला सकते हो। तो एनाटॉमी के बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के लिए मैं आपको पर्सनली एके जैन ही रिकमेंड करूंगा। एके जैन में 2 वॉल्यूम्स आते हैं। एके जैन में बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। फिजियोलॉजी का ये प्रॉब्लम है कि वो टेक्स्ट बुक बाय टेक्स्ट बुक थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है, बट वो आपको इग्नोर करना है। आपको क्रक्स पकड़ना है फिजियोलॉजी का, और वो आप एके जैन से बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो। और अगर आपको कोई दूसरी बुक्स भी रिफर करनी है तो आप गैनोंग या गाइटन भी यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको गैनोंग यूज करने को कहूंगा, क्योंकि एके जैन और गैनोंग एक साथ पढ़ने के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आपकी समझ को फिजियोलॉजी के प्रति बढ़ा दे। पूरा साल मैंने फिजियोलॉजी एके जैन से पढ़ा। एके जैन बहुत ही अच्छी बुक है, बट एग्जाम के बाद मुझे पता चला कि जीके पाल भी एक बुक है और वो बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल बुक है। और अगर मैं वो पढ़ता तो मुझे शायद मेरे मिले हुए मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स आते, बट खैर जो मार्क्स आ गए आ गए। फिजियोलॉजी के बाद हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री के मैं एक ही बुक रिकमेंड करूंगा, वो है सत्यनारायण। सत्यनारायण के ऑल्टरनेटिव में आप वासुदेवन या फिर सिंगाल्स बायोकेमिस्ट्री भी यूज कर सकते हैं। सिंगाल्स बायोकेमिस्ट्री में आपको एक फ्री बुक आती है जो सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी से रिलेटेड रहती है। तो अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप सिंगल्स भी यूज कर सकते हो, बट सत्यनारायण मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से वन ऑफ द बेस्ट बायोकेमिस्ट्री बुक्स है। ये हुए मेरे फर्स्ट ईयर के रिकमेंडेशंस। मैं आपको फिर कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और रिकमेंडेशंस पे मत जाइए। आप आपके सीनियर्स को भी पूछिए कि कौन सी बुक अच्छी है और आपके कॉलेज में कौन सी बुक्स चलती है। फिर मेरे रिकमेंडेशंस और आपके सीनियर्स के कहे गए बुक को कंपेयर कीजिए और आपको जो सही लगती है और जिससे आप इजीली समझ पाओ वही बुक खरीदिए, क्योंकि आपको उस बुक के साथ 1 साल पूरा बिताना है और उसी बुक से आपको आगे की एग्जाम्स भी लिखनी है और पास भी होना है।
अरे आ गए आप? हाँ याद है मुझे, सेकेंड ईयर की बुक्स का बताना बचा है। चलिए फिर सेकेंड ईयर की बुक्स के बारे में बात करते हैं। सेकेंड ईयर की बुक्स के बारे में, सेकेंड ईयर में हमारे वक्त 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जो अभी फ़िलहाल 3 ही सब्जेक्ट्स हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन को फाइनल ईयर में शिफ्ट कर दिया है, तो 3 सब्जेक्ट्स जो फाइनल ईयर में पढ़ाए जाते हैं वो है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। फार्मैक एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्मैक ना ही सिर्फ आपको सेकेंड ईयर में काम आएगा, मगर थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और आपके पूरे क्लिनिकल करियर में फार्मैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी कारण से फार्मैक का बेस हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिसके लिए हम केडीटी यूज़ कर सकते हैं। मगर जिन लोगों को केडीटी बहुत बड़ी लगती है और वो नहीं पढ़ पाते, उनके लिए शानबाग से पढ़ना भी एक ऑप्शन होता है। मगर क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स सिर्फ और सिर्फ केडीटी से ही पढ़िए। शानबाग आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी। तो जो लोग एग्ज़ाम पास होने के लिए ही पढ़ रहे हैं वो शानबाग से पढ़ सकते हैं, मगर जो लोग समझने के लिए पढ़ रहे हैं और लॉन्ग टर्म रिटेन करने के लिए पढ़ रहे हैं वो केडीटी से ही पढ़िए। सो फार्माकोलॉजी के बुक्स होने के बाद हम आते हैं पैथोलॉजी पे। पैथोलॉजी में द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक रॉबिन्स की है, मगर रॉबिन्स कंप्लीट करना और पढ़ पाना हर स्टूडेंट की बस की बात नहीं है। तो मैं आपको पर्सनली हर्ष मोहन रेकमेंड करूँगा। हर्ष मोहन से आप एग्ज़ाम में भी लिख पाओगे और समझ भी पाओगे, ताकि आप फाइनल ईयर में जब मेडिसिन आते हैं तब उसको कोरिलेट ईजिली कर सकते हो। रॉबिन्स पढ़ने का डिसएडवांटेज ये है कि वॉल्यूम इतना है उस बुक का कि आप ना ही कंप्लीट कर पाओगे, और अगर आप एवरेज या जस्ट अबाव एवरेज स्टूडेंट हो तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा और लास्ट में आप टाइम अपना वेस्ट कर दोगे और ना समझ पाओगे और ना लिख पाओगे। तो इसीलिए हर्ष मोहन यूज़ कीजिए, वो आपको लिखने में भी मदद कर देगा। मैंने पर्सनली सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से पहले सेमिस्टर तक रॉबिन्स का पहला वॉल्यूम पढ़ा था। उसके बाद मुझे पता चला कि ना मुझे समझ आ रहा है और ना मैं लिख पा रहा हूँ। उसके बाद मैंने सीनियर से हर्ष मोहन ली और हर्ष मोहन से ही मेरी फाइनल एग्ज़ाम दी। और सच बताता हूँ, हर्ष मोहन से लिखना और समझना बहुत सिंपल है। पैथोलॉजी के बाद हम आते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बुक्स पे। माइक्रोबायोलॉजी की 2 मेन बुक है, एक अपूर्वा शास्त्री और दूसरी अनंत नारायण। मैं दोनों को 50-50 देता हूँ और आप जो पसंद आए वो बुक यूज़ कर सकते हो। 50% लोग अपूर्वा शास्त्री यूज़ करते हैं और दूसरे 50% अनंत नारायण यूज़ करते हैं। आप दोनों बुक खुद कंपेयर कीजिए PDF से या लाइब्रेरी से, और जो बुक आपको समझ में आती है वही बुक लीजिए और दूसरी बुक एज एन ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। पैरासाइटोलॉजी जो एक सब पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी का, उसके लिए आपके ही कॉलेज में आपके ही सीनियर से पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक यूज़ की जाती है और वही बुक यूज़ कीजिए। अब आते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन पे। फॉरेंसिक मेडिसिन हमारे लिए सेकेंड ईयर सब्जेक्ट था, बट जो नए बच्चे हैं उनके लिए फाइनल ईयर सब्जेक्ट होगा। फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए 99.99% लोग सिर्फ और सिर्फ रेड्डी यूज़ करते हैं। रेड्डी बहुत कंसाइज है, बहुत टू द पॉइंट है और आपको लिखने में और समझने में दोनों में मदद करेगा। तो ये हो गए मेरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रिकमेंडेशंस। अगर आपको थर्ड माइनर और थर्ड मेजर के भी रिकमेंडेशंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपको फिर कहूँगा, ये बुक्स सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। अगर आपको कोई दूसरी बुक पसंद आती है या उससे समझने में ज़्यादा इजी होता है तो वही बुक यूज़ करना, और जो बुक आप यूज़ करते हो उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि जो नए बच्चे आए वो कमेंट सेक्शन पढ़कर वो बुक भी चेक कर सके। मगर जो भी बुक आप खरीदे वो बुक पूरे साल अच्छे से पढ़े, और बाकी जो बुक्स आपको अगर पढ़नी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ PDF या आपकी लाइब्रेरी से पढ़े। प्लीज़ उसको खरीदिए मत, क्योंकि फिर वो आप पे और आपके पॉकेट पे एक बर्डन बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन हिट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नए MBBS रिलेटेड कंटेंट लेके आता रह सकूँ। सो मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।